इस समय मैं जापान की राजधानी टोक्यो में मौजूद हूँ और ये यहाँ की सबसे बड़ी जो मस्जिद है उसको मैं यहाँ पर आपको दिखा रही हूँ और आपको दिखाऊँ कि किस तरीके से यहाँ पर तस्वीरें हैं और किस तरीके से यहाँ पर ये जो पूरी जो मस्जिद है वो आप देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से इसका जो इसमें जो नक्काशी है वो यहाँ पर की गई है। और ये देखिए यहाँ पर भी जो मुस्लिम जो भाईजान हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं और पाँचों वक्त की जो नमाज है वो यहाँ पर अदा की जाती है। ये देखिए मस्जिद के अंदर जो है वो नमाज अदा की जा रही है, लेकिन जिस तरीके से सीएम योगी ने जो उत्तर प्रदेश की दिशा जो है वो बदल दी थी और उन्होंने कहा था कि सड़कों पर जो नमाज है वो नहीं होगी। और अब जो है जापान सरकार जो है वो भी एकदम उन्होंने यही रुख जो है वो अपनाया हुआ है। हमारे साथ यहाँ पे जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और वो बताएंगे कि किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो फॉलो की जाती हैं। हालांकि सीएम योगी का जो मॉडल है वो अब जापान में भी लागू कर दिया गया है और अब यहाँ पर भी सड़कों पर जो नमाज है वो नहीं कर सकते हैं। इसी वजह से मस्जिद के अंदर जो है अब लोग जो हैं वो पाँचों वक्त की जो नमाज है वो पढ़ने के लिए पहुँचते हैं। ये बताइए सबसे पहले तो कितनी पुरानी मस्जिद है ये? このジャーメルは何年前の作ったものでしょうか。2000年だから26年前。26 years old. It's a 26 years old. 26 Yes, mosque. old. Okay. और यहाँ पे लोग पाँचों वक्त की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं? ここには5回目を毎日皆様は礼拝をするんですか。イスラム教徒は1日5回礼拝をします。 Yes, because in the Islam every day you have to do the 5 times नमाज। 5 बार आपको नमाज पढ़ना पड़ता है इस्लाम में, इसलिए लोग 5 बार यहाँ पर नमाज पढ़ने आते हैं, जैसे कि अभी नमाज हो रही है। हाँ, ये बताइए कि यहाँ पर ये जो नक्काशी जो की गई है, ये इसका जो इंटीरियर है, जो नक्काशी की गई है, कितनी पुरानी है और कहाँ से आप लोगों ने इसको लेके बनवाई थी? कितनी पुरानी मस्जिद है ये? ここの中にいろいろインテリアは何年前のものですか。どこから作ったものでしょうか。だから2000年26年前の2000年に全部作った。それはトルコから職人たちが来て作った美しいモスクです。 Yes, this had been actually ये जो मस्जिद है ये सन 2000 में बनाई गई थी और उसके अंदर उस समय पर यहाँ पर टर्की कंट्री ने इसकी नक्काशी करवाई थी। जी हाँ। तो यहाँ पे सभी मतलब लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और नमाज जो है वो यहाँ पर की जाती है। क्या कुछ समय पहले क्या गवर्नमेंट ने क्या सड़कों पर नमाज होती थी उसको लेकर कुछ गाइडलाइंस की थी क्या? はい。こちらに、礼拝は、このマスクの中に行っているんですけど、2000年前にどこに行いましたか。何か政府がそういう何か手伝いしましたか。2000年前にはこのモスクの初代モスク、最初のモスクがあったんです。はいはい。それを使っていた。それが古くなったので新しく作った。 Yeah, actually, before the year 2000, the mosque was here, but it was not like a complete mosque. So at that time, the people were doing the mosque, but there was a place. मतलब यहाँ पर एक जगह थी जिसके अंदर सारे लोग नमाज पढ़ते थे। ऐसा नहीं कि रोड पर पढ़ते थे, जगह हमारे पास यहाँ पर पहले से थी और उस पर जो मुस्लिम समाज है उन्होंने बाद में टर्की की हेल्प से मस्जिद पूरी बनवाई। अच्छा, तो अभी आप लोगों को इससे कुछ समस्या नहीं है? आप लोग खुश हैं कि लोग अंदर नमाज पढ़ते हैं? हाँ, पहली बात तो मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मैं मुस्लिम नहीं हूँ। हाँ जी हाँ, तो मैं इनसे फिर से पूछता हूँ, ここの中に皆様は幸せで、ナマズか礼拝が行ってるんですね。もちろん礼拝は神にまっすぐ向かってするものですから、皆さんは心が穏やかになって落ち着きます。 सो यहाँ पर सारे लोग मुस्लिम समाज जो है आकर के अपनी नमाज़ अदा करता है। उनको अल्लाह जी के ऊपर काफ़ी फेथ है और जब वो नमाज़ पढ़ते हैं तो उनको दिल में एक सुकून सा मिलता है। कितनी पुरानी ये जो इंटीरियर, कहाँ से कारीगर बुलाए गए थे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि मस्जिद जो है वो बहुत सुंदर है, तो इसमें कहाँ से आप लोगों ने कारीगर बुलाए थे? क्या बाहर से भी कारीगर बुलाए गए थे क्या? ここのジャーメルさん、ジャーメルはすごい美しいなので、一般の日本人の方はそのように開発することができないと思うんですけど、その開発を行うためにどこの技術者が呼びましたか。ですからこの美しいトルコのモスクはトルコから商人
70人、多い時には70人ぐらいの、 70人ぐらいです。はい技術者が来て作り上げたモスク。なるほど。हाँ सो इसका सो ये जो मॉस्क है इसको बनाने के लिए टर्की कंट्री से करीब 70 कारीगर आए थे और उन 70 कारीगरों ने मिलकर के बहुत दिनों में ये मॉस्क कंप्लीट करी थी. इसको बनने में これを建築するために何年ぐらいかかりましたか? 約2年です。 करीब 2 साल लगे हम इस बिल्डिंग को इस मॉस्क को पूरा कंप्लीट करने के लिए. तो शुक्रिया। तो अभी फ़िलहाल जो नियम है कि मस्जिद के अंदर ही नमाज़ पढ़नी है, उसका आप लोग स्वागत करते हैं? खुश हैं आप लोग? ここのナマズをするために皆さん幸せと思いますね。もちろん ये सारे लोग बहुत ही खुश हैं. यहाँ जितनी भी मुस्लिम समाज आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए और काफ़ी लोग खुश रहते हैं और बहुत से लोग यहाँ पर आकर के 5 बार की नमाज़ करते हैं. आप देख सकते हैं कि सामने नमाज़ हो रही है. ये देखिए मक्का की तरफ मुँह करके. ये देखिए ये जो है यहाँ पर जो है ये हम जापान की तो मस्जिद में मौजूद हूँ और हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो है नमाज जो है वो अदा की जा रही है. हालांकि इस समय नमाज का वक्त है और ये देखिए मक्का की तरफ ये जो मज़ार है, ये जो मस्जिद है इसका जो फेस है, जहाँ पे जिस तरफ फेस करके लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो मक्का की तरफ है. और यहाँ पे मैं आपको बताऊँ ये जो नक्काशी जो है 70 से ज़्यादा जो कारीगर है वो टर्की से मंगवाए गए थे और टर्की से मंगवाने के बाद इस पूरी मस्जिद को जो है वो यहाँ पर बनाया गया था. हालांकि जिस तरीके से सीएम योगी का जो फरमान है, सीएम योगी के जो दिशा निर्देश हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मस्जिद है उसको वहाँ पर सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, वही नियम जो है अब यहाँ की जो सरकार है उसको फॉलो कर रही है. क्योंकि उनका कहना है सड़कों पर जो नमाज है वो अदा नहीं की जानी चाहिए, जिससे लोगों को समस्या होती है और इसी वजह से अब जापान में भी ये नियम जो है वो लागू कर दिया गया है. कैमरामैन राम बालक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, जी मीडिया, जापान.